हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी मुझे कुछ मैसेज भी आए थे और कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि लास्ट के 8 दिन अभी उनके पास बचते हैं, तो ऐसे में क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, है ना? क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम जो है वो 8 तारीख को है और बहुत कम दिन 8 तो आप ना मान के चलें, क्योंकि 8 तारीख को तो पेपर है, तो साथ ही मान के चलें आज का दिन तो वैसे ही गया, है ना? तो आप लास्ट के 8 दिन में ऐसा कर सकते हैं कि अभी जो आपको फ़ोकस करना है मेन, है ना? आपके पास सिलेबस ऑलरेडी दिया है, सभी से पहले तो आप अपना सिलेबस जो है उसको आत्मसात कीजिए बहुत अच्छे से। सिलेबस में कम से कम भी आपके पास जो है सिलेबस से ही आपके पास जो है वो मतलब 8 से 10 प्रश्न सिलेबस से ही आपसे बनते हैं, ठीक है? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपके पास जो है यूनिट 1 से 10 तक आपको कवर करना है ना? तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो, आप ऐसे में सबसे पहले जो आपकी यूनिट 5 टू 10 है उसको अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है? उसमें आपकी कविता आती है, उपन्यास आती हैं, कहानी आती हैं, निबंध आते हैं, नाटक आते हैं, अन्य गद्य विधाएँ आती हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें आपकी वहाँ पर रहती हैं। अब आपका प्रश्न है कि जो कविता है उसमें क्या पढ़ें? तो सबसे पहली बात देखो, कविता में ऐसा है कि आप हर एक पंक्ति को याद नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है? ना उसको याद रखना इतना पॉसिबल है, ना आप उसको याद रख पाओगे। पर हाँ, कविता के पोर्शन में आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे जो महादेवी वर्मा की कविताएँ हैं, जो धूमिल की कविताएँ हैं, जो आपके नागार्जुन की कविताएँ हैं, ठीक है? आपके पास निराला की कविताएँ हैं, उनका आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, सिर्फ़ उनका क्रम पूछा जाता है, ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हो कि उन कविताओं को छोटी-छोटी कविताएँ हैं, उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, रामचरित आपकी जो ये आपकी राम की शक्ति पूजा है, वो थोड़ा-सा लंबी है, तो आप उसको थोड़ा-सा देख सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है? सरोज स्मृति से अभी भी प्रश्न बना था। आपकी जो नागार्जुन की कविताएँ हैं, आपके उनसे बिल्कुल प्रश्न बनते ही बनते हैं। आप उनको अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, वहाँ पे भी आपका प्रश्न है कि उनको पंक्तियों को कैसे याद रखें फिर, है ना? तो पंक्तियों को आपको पूरा याद थोड़े ना करना है। आपको पंक्तियों से ऐसा करना है, आपको शुरुआत की, ठीक है? शुरू आप स्टार्टिंग देख लीजिए, शुरू की 5 पंक्तियों को बहुत अच्छे से फ़ोकस कीजिए। बीच की बहुत अच्छे से 5 पंक्तियों को, बीच की 5 पंक्तियों को बहुत अच्छे से फ़ोकस कीजिए और लास्ट की जो 5 पंक्तियाँ हैं, उनको ध्यान से देख लीजिए। आपका काम बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि अगर आप 2 के आस-पास भी पहुँच जाते हैं, तो प्रश्न बिल्कुल बन जाते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है, बिल्कुल मैंने इसको गहराई से इसको जो है वो देखा है, ठीक है? इसीलिए आपको बता रही हूँ, अपना अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? आप शुरू की जो है वो आप 5 पंक्तियाँ 5 नहीं कर सकते तो 3 रख लो, बीच की 3 रख लो, लास्ट की 3 रख लो। हर कविता छोटी-छोटी है और महादेवी वर्मा की तो कुछ कविताएँ ऐसी हैं जो इतनी-सी हैं, धूमिल की कविताएँ कुछ इतनी-सी हैं, ठीक है? निराला की जो कविताएँ हैं, कुकुरमुत्ता 2 भागों में है पर काफ़ी बड़ा है, तो उसमें भी बहुत ईज़ी है उसको उसकी पंक्तियाँ पहचाननी भी। आप सरोज समृद्धि है उसकी शुरुआत की पंक्तियों को देख लीजिए, शुरू कहाँ से है, उसका जो मध्य भाग है वो कहाँ से है और ख़त्म कहाँ पे हो रही है। आपका प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है? ये तो हो गई कविता की बात, ठीक है? अब आपके पास प्रिय प्रवास है, ठीक है? प्रिय प्रवास से आपको क्या पढ़ना है? देखो, इतने ज़्यादा छंद उसमें लगे हुए हैं, ठीक है? इतने ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हम, 7 ही प्रकार के छंदों का वहाँ पर प्रयोग किया गया है, पर फिर भी आपको मतलब पंक्तियाँ आती हैं बीच से करने के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हो वहाँ से कि आप जैसे द्रुत विलंबित सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आप द्रुत विलंबित को कर लीजिए। मेरी क्लास में मैंने ऐसे ही किया है, मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से जो है वो मतलब देखो, हर एक चीज़ को पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, पर पढ़ी गई चीज़ को याद करना बहुत ज़रूरी है, उसको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना? आप जैसी ग्रंथावली से ऐसे उठा सकते हो, वहाँ से आप उनका क्या करोगे, आप वहाँ से देख लीजिए कि उनके कौन से मास का ज़िक्र किया गया है ना? कौन-कौन से मासों का ज़िक्र किया गया है, वो तो देखो आपको थोड़ा-सा लॉजिक खुद भी लगाना पड़ेगा। मैंने तो क्लास में बच्चों को बताया है, कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? तो वो वैसे ही चीज़ें हैं, मैं आपको थोड़ा-सा फिर भी गाइड कर रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, फिर आते हैं आपके उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, निबंध पे। उपन्यास में अभी आपको पूरे उपन्यास पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप 3-4 चीज़ों को मेन फ़ोकस करके चलिए, ठीक है? सबसे पहली जो आपकी चीज़ आती है, सबसे पहले आपको जाना है एक आपकी भूमिका के ऊपर, ठीक है? कहाँ पे जाना है? भूमिका पे। भूमिका आपको बिल्कुल पढ़नी ही पढ़नी है। मैंने अपने चैनल पे सभी जो मेरी जो भी मतलब ये जो थे हमारे नाटक निबंध, उनकी मैंने ऑलरेडी भूमिका दी है। मैं एक प्लेलिस्ट में अलग से भूमिका का बना के डाल दूँगी, अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी देख सकते हैं जाके, ठीक है? पहला पॉइंट भूमिका देखिए, दूसरा पॉइंट है सभी कवियों का जन्म।
जन्म सभी का पता होना चाहिए। जो आपका उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास का समय आपको पता होना चाहिए। फिर तीसरा और चौथा पॉइंट है आपका कि उसमें पात्र कौन कौन से आते हैं, ठीक है, पात्र चौथा हो गया। पांचवा, उपन्यास में आए गए स्थान कौन से हैं, ठीक है। अगर किसी उपन्यास में जो है वो नौटंकी का जिक्र किया गया है, किसी मेले का जिक्र किया गया है, किसी मंदिर का जिक्र किया गया है, ठीक है, किसी भी ऐसी चीज का जिक्र किया गया है, वो बिल्कुल आपको ये हाईलाइटेड पॉइंटेड जो है वो बिल्कुल आपको याद करने हैं, ठीक है। शॉर्ट में सिर्फ भूमिका, कवि का जन्म, ठीक है, उसके बाद ये जो आपका उपन्यास है, ठीक है, ये कब लिखा गया है ना, इसका प्रकाशन वर्ष, ठीक है, इसमें आए गए पात्र, इसमें आए गए स्थान कौन कौन से हैं, या मंदिर है, या फिर आपका कोई कवि ने, जैसे गौतम बुद्ध की पंक्तियां निबंध में थी, कालिदास की पंक्तियां निबंध में है, उनको अच्छे से फोकस कीजिए, उनको देखिए। यही छोटी छोटी चीजें हैं, यहीं से आपका प्रश्न बिल्कुल बन जाएगा, है ना। उसके अलावा आप जो है वो उपन्यास में मतलब जैसे उम्र एक आपका आता है, उम्र से प्रश्न डेफिनेटली आता है, आप देख लेना कभी भी, ठीक है ना। तो एक उम्र को बिल्कुल फोकस कीजिएगा कि मतलब जो भी आपके उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध है, सभी की उम्र को एक जगह पे आप रख लीजिए या फिर उनको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। हमने ऑलरेडी क्लास में इन सब चीजों को बहुत अच्छे से किया है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे कर सकते हैं। निबंध में भी यही चीजें हैं। भूमिका सबसे पहले आपको देखनी है, भूमिका से बिल्कुल प्रश्न बनेगा, उम्र से बिल्कुल प्रश्न बनेगा। कवि का क्रम लगाने के लिए, यानी कि क्रम के अनुसार कवियों को लगाए, बिल्कुल प्रश्न बनेंगे आपके यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे आप नाटक, निबंध, कहानी और अन्य गद्य विधा में आप ऐसे कर सकते हो। निबंध में भी किस कवि ने, जैसे आपको क्या है वहां पे आपका ये जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध का कथन अभी पूछा गया था, ठीक है। वैसे ही आपके कालिदास का भी एक कथन बीच में है कि सभी पुराने नए नहीं होते और सभी नए पुराने नहीं होते। तो मतलब ऐसे ऐसे कुछ चीजें हैं। आपका जो एक आता है वो आपका निबंध आता है, मजदूरी और फकीर और क्या है वो, है ना, मजदूरी और फकीरी वाला वो है ना, ठीक है। तो वहां से आपको आता है वो टॉल्स्टॉय का जूते गठना। वहां पे एक और चीज है आपके, आप ध्यान से देखना, नाटक में आपकी नाखून क्यों बढ़ते में वृत्तियां दी गई हैं, वहां से उनको ध्यान से देखना। ये चीजें छोटी छोटी हैं पर आपको हेल्प बिल्कुल करेंगी, ठीक है। अच्छा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा जल्दी मैं आपको बता रही हूँ, है ना। उसके साथ साथ आप जो आपके पीछे वाले जो भी क्वेश्चन पेपर आपके हैं, पीवाईक्यू है, आप पीवाईक्यू को सॉल्व करिए। बहुत जरूरी पीवाईक्यू सॉल्व करना आपके लिए, है ना, क्योंकि ऐसा होता है प्रश्न वही रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वही आ जाएंगे, प्रश्न वही रहते हैं, प्रश्न के ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, पर प्रश्न तो वही रहेगा। यूनिट 10 दी गई है तो 10 यूनिट में क्या रहेगा आपको, ऐसा तो नहीं है कि अब अलग से तो नहीं लाएंगे, आपको 11वीं यूनिट तो नहीं बन के आएगी, वही रहेंगी, है ना। आपका तो इस बार पेपर भी एक ही शिफ्ट में होना है, बहुत ईजी पेपर आने वाला है, क्योंकि एनटीए हर कुछ नहीं पूछ पाएगा जो जितना वो पूछना चाहता है। 2 शिफ्ट में वो डिवाइड कर देता है चीजों को, आधे में ये पूछ लो, आधे में कथन पूछ लो। अभी ऐसा नहीं होने वाला है। आपका भारतीय काव्य शास्त्र बहुत स्कोरिंग है, आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र बहुत स्कोरिंग है, बहुत आराम से आप वहां से नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से भी बता देती हूँ, आपका जो ये तो नाटक, उपन्यास, कहानियां, निबंध हो गया, आपको पीवाईक्यू बिल्कुल सॉल्व करने हैं। आपकी दृष्टि की बुक में ही आपको कुछ पीवाईक्यू जो है वो दिए गए हैं, है ना। आप जो है वो क्लास में अब चलो अगर आप होते तो बिल्कुल मैं आपको भी देती पेपर वगैरह करने के लिए। बाकी आप यहाँ से जो हिंदी भाषा और उसका साहित्य यानी कि यूनिट 1 है, आप यूनिट 1 से बोलियों को देख लीजिए, ठीक है। बोलियों से बिल्कुल प्रश्न बनता है, क्षेत्रों से बिल्कुल प्रश्न बनता है, ठीक है। राष्ट्रभाषा और आपकी जो है ये देवनागरी लिपि जो है, ठीक है, इससे प्रश्न बनेगा। बाकी तो आपकी ये आदिकाल से आपका जो है सिद्धनाथ और जैन और ये जो है, तो यहाँ से ये देख लीजिएगा कि शुक्ल ने किस किस प्रकरण में किस किस को रखा है आपके। तो ऐसे करके, और छायावाद आपका स्कोरिंग रहता है, प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, उनकी विशेषताओं को पढ़ लीजिएगा, है ना। तो आपका जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है वो आपका यूनिट 5 to 10 है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जो है वो एक दूसरी किताब का भी सहारा ले सकते हो। अगर शॉर्ट अगर आप करना चाहो तो आप ना इस बुक का सहारा भी ले सकते हो, ये वाली जो बुक है, ठीक है, जो आपकी 1 to 10 यूनिट है, 1 to 10 नहीं, सॉरी, आपकी 2 से लेकर, है ना, यूनिट 2 से आपका, हाँ, यूनिट 2 के लिए आप इसका सहारा ले सकते हो। अगर आपने गोविंद पांडे जो बुक पढ़ी हो तो आप इसको पढ़ सकते हो, बहुत इजीली आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और कुछ पेपर 1 के लिए भी पूछ रहे थे। पेपर 1 के लिए देखो मेरे पास तो दोनों किताबें हैं, मदान की बुक भी है मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास अरिहंत की बुक भी है। पर मैंने जो पढ़ी है, मैंने जो प्रेफर की है, मुझे जो मतलब इजी भी लगी और प्रश्न भी बिल्कुल
डेफ़िनेटली वहाँ से बनते हैं, तो मुझे अरिहंत की बुक बहुत अच्छी लगी। मैंने अरिहंत की बुक को ही ज़्यादा पढ़ा है और उसी को पढ़ के मैंने एग्ज़ाम को भी क्लियर किया है बहुत अच्छे इससे, है ना? और अरिहंत में आपको जो उसका टॉपिक है समझने में बहुत ईज़ी, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी उसमें। अरिहंत की बुक भी जो है वो बहुत अच्छी है। आपकी जो मदान की बुक है बहुत वो भी बहुत अच्छी है, पर उसको पढ़ने के लिए आपको चाहिए समय बहुत ज़्यादा, जितना समय आप दे सको तो ठीक है, नहीं दे सको तो इन शॉर्ट आप जो है वो 10 यूनिट्स को आप वहाँ से कवर कर सकते हो। और फिर पेपर 1 के लिए आप जो है यूनिट 1 को पढ़िए, ठीक है? यूनिट आपका जो 4 है संप्रेक्षण उसको पढ़िए, ठीक है? आप यूनिट 8 आपका आईसीटी वाला उसको पढ़ लीजिए बहुत ध्यान से। आपका जो एनवायरनमेंट वाला 9 आता है और एक आपका उच्च शिक्षा जो आती है आपकी यूनिट 10, ये 5 अगर आप 5 यूनिट भी बहुत अच्छे से कर लेंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो चलिए, अगर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन होगा तो मुझे बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको बिल्कुल और भी चीज़ें बता दूँगी, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा लंबी ये वीडियो हो जाएगी, ठीक है ना? तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़िए, तो वहाँ पर आपको मैं बिल्कुल और चीज़ें भी बता दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।